हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस के इस टॉपिक में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस को हम अलग अलग दो तरीके से डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे, क्योंकि आगे कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जो सब सीक्वेंस पर डिपेंड करते हैं। सब सीक्वेंस को हम पहले इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि जो सब सीक्वेंस है वो भी एक सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस किसी दी हुई सीक्वेंस से बनी है। यानी इसमें जो ऑर्डर है वो कोई दूसरी सीक्वेंस है जिससे ये बनी है, वो डिफाइन करती है। अ सीक्वेंस डिराइव्ड फ्रॉम गिवन सीक्वेंस, तो ये वो सीक्वेंस है जो किसी दी हुई सीक्वेंस से हमने बनाई है। तो हम जैसे सपोज यहां पर Sn एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये एक हमें दी हुई सीक्वेंस है और इससे हम अब जो ड्राइव करेंगे किस तरह से, बाय डिलीटिंग सम और नो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जो दी हुई सीक्वेंस है इसकी कुछ टर्म को या हम डिलीट कर दें या किसी को ना करें। अगर हम ऐसा सपोज करें कि हमने ये जो इवन प्लेसेस वाले हैं इनको डिलीट कर दिया, तो जब हम इन टर्म्स को डिलीट करेंगे तो जो बाकी टर्म्स हैं उनको लेकर के जो हम सीक्वेंस बनाएंगे वो सब सीक्वेंस होगी इस सीक्वेंस की। तो हम इसमें जो नई सीक्वेंस बना रहे हैं उसमें हमने S2 को डिलीट कर दिया तो S1 आ गया, और S4 को डिलीट किया S3 आ गया, इसी तरह से आगे S5, S6 एंड S5, S7 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया कि जो हमें दी गई सीक्वेंस थी उसमें से हमने S2 को डिलीट किया, S4 को डिलीट किया, और इनको हटाने के बाद जो बाकी बचा है S1, S3, S5 उन्हें लेकर के हमने लिखा है। लेकिन ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। मतलब जिन्हें आपने डिलीट कर दिया उनकी तो बात खत्म कीजिए, लेकिन जो बाकी बचे हैं वो लिखने हैं विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे S3 जो है वो S1 से आगे आया है, तो S3 S1 से आगे ही आना चाहिए, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये सब सीक्वेंस है। इसे समझने के लिए हम इस तरह का एक एग्जाम्पल सोचें कि एक ट्रेन के स्टेशंस के ये नाम दिए गए हैं S1, S2, S3, S4, किसी ट्रेन के स्टेशंस के नाम हैं, और एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो इसी रूट पर चल रही है, लेकिन उसके जो स्टेशंस हैं इससे कम हैं। वो S1 है, वो S3 है, वो S5 है, तो इसके जो स्टेशंस यहाँ पर हैं उससे इसमें कुछ कम हुए हैं, कुछ को हमने हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। तो हम ये समझ लें कि जो ये गाड़ी चल रही है, जो ट्रेन चल रही है, वो आगे ही स्टेशन पर जाएगी, कभी भी वापस नहीं आएगी। तो जो हमारा ऑर्डर है वो हमेशा वही रहना चाहिए कि जो भी टर्म हम लेंगे वो आगे की ही टर्म होगी, हम उससे पीछे नहीं जाएंगे। तो इस सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यहां पर जरूर रहना चाहिए। S3 S1 के बाद है तो उसके बाद ही आएगा, और इससे आगे S5 होगा तो S5 बाद में आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। हम ये नहीं कह सकते कि S5 पहले आ जाएगा और S3 बाद में आ जाएगा, तब वो सब सीक्वेंस नहीं होगी। तो एक ये हमारे पास डेफिनेशन है, और अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन पर, दैट Sn be a sequence। ये Sn हमारे पास कोई सीक्वेंस है। If n1, n2, n3 is strictly increasing sequence of positive integers। अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि यहां पर एक n1, n2, n3 पॉजिटिव इंटीजर्स की इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तब
Sn1, Sn2, Sn3 को हम कहेंगे कि ये सब सीक्वेंस है इस दी हुई सीक्वेंस की। तो इसको भी हम इसी तरह से समझ रहे हैं। अब यहां पर हम नंबर दे रहे हैं Sn1, Sn2, Sn3 इस तरह से। तो अभी हमने सब सीक्वेंस किस तरह से बनाई थी, उसमें लिखा था S1, उसमें लिखा था S2, S3, उसमें लिखा था S5 एंड सो ऑन। हमने कहा था कि ये एक सब सीक्वेंस है इस दी हुई सीक्वेंस के लिए। तो यहां पर जो Sn1 है वो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। इट मीन्स यहां पर जो n1 है उसकी वैल्यू 1 है। तो हम कह रहे हैं कि n1 इक्वल टू 1 आता है इस सीक्वेंस को इससे कंपेयर करने पर। जो यहां पर Sn2 है वो इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, लेकिन जो सीक्वेंस हमें दी हुई थी ये उसकी थर्ड टर्म है। इट मीन्स जो यहां पर Sn2 है वो यहां पर S3 है। तो n2 की वैल्यू हमारे लिए 3 होगी। इसी तरह से जो यहां पर Sn3 है यानी इस नई जो सीक्वेंस हमने बनाई है उसकी थर्ड टर्म S5 है, तो n3 इक्वल टू 5 है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 3, n3 equal to 5, 1, 3, 5 is strictly increasing sequence of positive integers, 1 less than 3, less than 5 and so on। तब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब हम इसे कहेंगे कि ये Snk दिस इज सब सीक्वेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अब हम एग्जाम्पल लेकर के एक सीक्वेंस की सब सीक्वेंस बनाएंगे और समझेंगे कि कब वो सब सीक्वेंस है और कब सब सीक्वेंस नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल सीक्वेंस Sn इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस हमने लिखी है इसकी हम सब सीक्वेंस बनाना चाहते हैं Snk। और सब सीक्वेंस में क्या करेंगे कि इसकी कुछ टर्म को हम छोड़ते हुए आगे चलते जाएंगे। कुछ टर्म को छोड़ते हुए हमेशा आगे जाना है, कभी भी पीछे नहीं आना है। तो हमने लिखा जैसे 2, 2 पावर 4, 2 पावर 6, 2 पावर 8 इस तरह से। तो हमने कुछ टर्म इसकी छोड़ दी हैं और उसके बाद ये लिखी गई है। तो ये सब सीक्वेंस है इसके लिए। अब यहां पर जो सब सीक्वेंस आपने बनाई है कंपेयर करते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, जो इसकी सेकंड टर्म है वो उसमें फोर्थ टर्म है, जो इसमें सिक्स टर्म है वो उसके लिए जो इसके लिए थर्ड टर्म है वो इसके लिए सिक्स्थ टर्म है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि Sn1 में n1 कितना हुआ 1, क्योंकि n1 की वैल्यू 1। Sn2 में n2 की वैल्यू कितनी हो गई 4। और इसी तरह से n3 इक्वल टू जो यहां पर है वो हो जाएगा 6। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई है पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर एक ऐसे सीक्वेंस बना रहे हैं जो हमने दी गई सीक्वेंस से बनाई है, उसकी कुछ टर्म को डिलीट करने के बाद और डिलीट करने के बाद जो टर्म्स बाकी बची हुई लिखी हैं उनका हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया है। तो ये एक सब सीक्वेंस है, इट इज सब सीक्वेंस। अब हम एक एग्जांपल ऐसा जिसमें सब सीक्वेंस नहीं है। अब इसके कुछ टर्म्स हमें ऐसे लिखे हैं 2, 2 पावर 4, 2 पावर 3, 2 पावर 7 इस तरह से लिखें। जब ऐसे लिखेंगे तो हम कहते हैं
कि यहाँ पर जो Sn1 है, जो फर्स्ट टर्म है, उसके बाद हमने 2 पावर 4 लिया है, फिर 2 पावर 3 लिया है। इट मीन्स जो यहाँ पर ओरिजिनली दी गई सीक्वेंस थी, हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, जबकि सब सीक्वेंस में हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है, हमें हमेशा आगे ही जाना है। अगर हम 2 से 2 पावर 4 पर गए हैं तो हमें 2 पावर 4 से आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है, जबकि इसमें 2 पावर 4 के बाद 2 पावर 3 आ गया है। इट मीन्स ये सब सीक्वेंस नहीं है। Sn1 में हम इससे कंपेयर करें तो n की वैल्यू 1 आती है, यहां पर ये Sn2 है और Sn2 यहां पर 2 पावर 4 है, यानी n2 इक्वल टू 4 है। और इसी तरह से ये Sn3 है और ये यहां पर थर्ड टर्म है, तो ये 3 आ गया। इट मीन्स आप देखिए कि n1, n2, n3 एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है पॉजिटिव इंटीजर की। इट मीन्स ये सब सीक्वेंस नहीं है इस दी हुई सीक्वेंस की। अब इसको जब हम सीक्वेंस में, ये तो इंक्रीजिंग एक ऑर्डर था, हम डिक्रीजिंग में लिखते हैं। सीक्वेंस Sn इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से। अब आप इसकी कोई सब सीक्वेंस लिखना चाहते हैं, तो जो आप इसमें सब सीक्वेंस लिखेंगे उसमें जैसे आपने फर्स्ट 1 लिया, अब उसके आगे की कोई टर्म लेंगे, सपोज 1/4, तो अब 1/4 से पीछे नहीं आना है, आगे ही जाना है। और वो कुछ भी आप टर्म लिख लें, उसके बाद आगे वाली, सपोज आपने 1/5 ले लिया है, उसके बाद आपने 1/8 लिया है, अब 1/8 से पीछे नहीं आना है, उससे आगे ही चलना है। तो इस तरह से जो हम ये नई सीक्वेंस बना रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि ये दी गई सीक्वेंस की सब सीक्वेंस होगी।